अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस आयार में धांधली शुरू, मुसलमानों को जेल, क्या है अपडेट आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि 4 लोगों को SIR की वजह से जेल में डाला गया। आखिर 4 लोगों को SIR की वजह से जेल में क्यों डाला गया, आखिर मुसलमानों ने क्या गलती कर दिया था, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अभी जो है 12 राज्यों में SIR का कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, गुजरात हो, बड़े बड़े राज्यों में SIR चल रहा है जहां पर मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है, बंगाल में मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है, गुजरात में मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है। बट उत्तर प्रदेश से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि 4 लोगों को जो है डाला गया है जेल में। आपको पता है कि SIR का आपको फॉर्म मिलता है, BLO जो है आपके घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद आपको फॉर्म देते हैं। और जो लोग दूसरे देश में रह रहे हैं, जो लोग दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, उनका भी जो है फॉर्म आ रहा है। तो फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आधार कार्ड का नंबर डालना होता है, एड्रेस डालना होता है। और अगर आपका 2003 वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको जो है फादर्स का नेम हो गया, फादर्स का इपिक नंबर हो गया, आधार नंबर आपको डालना होता है और उसके एक नीचे जो है आपको सिग्नेचर करना होता है। यानी कि अगर आपका खुद का फॉर्म है तो आपको अपनी सिग्नेचर करना है। और अगर आप जो है कि किसी और का फॉर्म को भर रहे हैं, जैसे कि अगर आपके फादर हो या फिर अगर आपके भाई हो जो यहाँ पर नहीं है, यानी कि भारत में नहीं है, वो जो है दूसरे देश में है, दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ पर कमा रहे हैं, वो तो आ नहीं सकते हैं। तो आपको करना क्या था कि आपको फॉर्म भरना था और फॉर्म भरने के बाद जो है नीचे जो है आपको अपनी सिग्नेचर करना था और वहाँ पे ब्रैकेट में आपको ये लिखना था कि हम जो है उनके भाई हैं या फिर हम बेटा है या फिर हम बेटी हैं। बट रामपुर और सहारनपुर के 4 लोगों ने क्या किया कि अपनी सिग्नेचर कर दिए, यानी कि भाई की जगह पर भाई के फॉर्म में अपनी सिग्नेचर कर दिए। और जब वो वाला SIR फॉर्म वेरिफिकेशन हुआ तो वहाँ पर जो है वो पकड़े गए। यहाँ पे मैं एक न्यूज़ भी लगा दी, वहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 लोगों को जो है पकड़ लिया गया। क्यों पकड़ लिया गया? क्योंकि इन्होंने बड़ी गलती कर दिया। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सऊदी अरब में रह रहे भाई के SIR फॉर्म में किया फर्जी साइन, एक्शन में आई सहारनपुर पुलिस 2 को भेजा जेल। यानी कि सहारनपुर और रामपुर ये दोनों जगह से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि 4 लोगों को जो है जेल में भेज दिया गया। यही गलती कर दी है, यानी कि उनको चाहिए था कि सिग्नेचर अपनी करते और सिग्नेचर के साथ साथ जो है वहाँ पे नीचे में लिख देते कि हाँ हम इनके भाई हैं या फिर हम इनकी जो है बहन है या फिर हम जो इनके फादर हैं या फिर हम इनके जो है चचेरे भाई हैं। बट वो सब नहीं लिखे, अपनी सिग्नेचर कर दिए, जेल में चले गए। तो ये मुस्लिम समाज के लोगों की खुद की गलती है। आज मुस्लिम समाज के लोग इतना ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि सही तरीके से गाइडलाइन को पढ़ते नहीं है। फॉर्म के नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप जो है कि उपस्थित नहीं हैं, आप जो है कि प्रेजेंट नहीं है, आप जो है कि दूसरे देश में रह रहे हैं, तो जो भी सिग्नेचर करेगा वो खुद की सिग्नेचर करेगा और ब्रैकेट में लिखेगा कि आपसे लगाव क्या है, बेटा है या फिर बेटी है या फिर चचेरा भाई है या फिर मेरा भाई है। बट यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग ऐसा नहीं करते हैं। मुस्लिम समाज के लोग जो है अपनी मर्जी चलाते हैं, यानी कि निर्वाचन आयोग की मर्जी नहीं चलाते हैं, अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। इसी वजह से मुस्लिम समाज के लोग आज परेशान हैं। तो 4 लोगों को जेल भेज दिया गया। अब बात ये आती है कि आप लोगों को भी ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, क्योंकि भले ही जो है उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो या फिर बंगाल हो, यहाँ पर SIR का कार्यक्रम जो है लगभग समाप्त हो चुका है। बट अब जो है कि फाइनल ड्राफ्ट आएगा, लाखों लोगों का नाम जो है कटेगा। और आपको पता है कि निर्वाचन आयोग ने पहले ही बता दिया है कि जैसे ही यहां पर SIR कंप्लीट होगा, यानी कि 12 राज्यों में SIR पूरा होगा, उसके बाद जो है कि पूरे देश में
एसआईआर को लागू किया जाएगा। पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जाएगा। तो जहां जहां भी एसआईआर होगा, और अगर आपके घर वाले फादर हो, या फिर अगर आपके घर वाले बेटा हो या फिर बेटी हो जो यहाँ पर नहीं है, दूसरे देश में रह रहे हैं या फिर दूसरे राज्य में रह रहे हैं, और आप उनकी जगह पर जो है फॉर्म को भर रहे हैं, तो सिग्नेचर खुद की करना है। गलती कीजिएगा आप भी जेल में चले जाइएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली आपको पता है कि सरकार काम कर रही है। इसलिए जो है मुस्लिम समाज के लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। और सबसे जो बड़ी मुस्लिम समाज के लोगों की गलती ये है कि वीडियो वगैरह को नहीं देखते हैं। मैं लगातार कई वीडियो में ये बात बोल चुका हूँ। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए। मैंने कई बार बता चुका हूं कि अगर आप जो है कि फॉर्म भर रहे हैं दूसरे का फॉर्म, और वो अभी इस यानी कि भारत में नहीं है, दूसरे राज्य में है या फिर दूसरे देश में है, तो आपको सिग्नेचर अपनी करनी है और नीचे उनको ब्रैकेट में डाल देना है कि हम फलाने उनके लगते हैं। तो आप लोगों ने ये देखा नहीं वीडियो, आप लोगों ने समझा नहीं, तो समझ लीजिए क्या होगा। तो वीडियो जरूर देखा कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है, आप लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियो बनाई जाती है, आप लोगों को जो है सही रास्ता दिखाने के लिए वीडियो बनाई जाती है। बट आप लोग जो है वीडियो देखते नहीं है, बात को समझते नहीं है। मैं कई वीडियो बना चुका हूं, हर वीडियो में यही बात बोला हूं, बट फिर भी 4 लोग जो है गलती कर दिए। क्योंकि यहां पे देखिएगा तो यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है कि रामपुर के 2 लड़के थे और सहारनपुर के 2 लोग थे, यानी कि 4 लोग को जो है पुलिस जो है जब्त कर लिया पुलिस ने और जेल में भी डाल दिया। क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रिक्टली काम भी किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की हालत सभी को पता है। डिटेंशन कैंप भी वहां पर बन के तैयार है, डिटेंशन कैंप में भी जो है डाला भी जा रहा है। झुग्गी झोपड़ी वाले को, जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, उनको वहां पर डाला भी जा रहा है। भले ही अभी सरकार कह रही है कि झुग्गी झोपड़ी वाले को डाला जा रहा है क्योंकि इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इनके पास कोई घर भी नहीं है, बट आपको पता है कि स्ट्रिक्टली काम हो रहा है। एसआईआर के बाद हो सकता है कि एनआरसी आए, तो वेरिफिकेशन तो सबका होगा, झुग्गी झोपड़ी वाले हो या फिर पक्के मकान वाले हो। तो आप लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कर ले, ताकि आने वाले वक्त में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, बिल्कुल भी परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आपको दिक्कत होगी तो फिर आपके बेटे बेटी हो या फिर जितने भी रिश्तेदार, सभी को दिक्कत होगी। क्योंकि जब एक आदमी पकड़ा जाता है तो वेरिफिकेशन सबका होता है। यहां पर भी यही हुआ, रामपुर में भले ही सहारनपुर पे 2 लोग पकड़े गए, बट वहां घर के जितने भी फॉर्म भरे गए थे सब फॉर्म का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। उस गांव के लोगों का वेरिफिकेशन दोबारा फॉर्म का कराया जा रहा है। कहीं पर ये लोग तो गलती नहीं कर दिए, तो एक के चक्कर में सब जाते हैं। तो जहां भी आप लोग काम करें, जो भी फॉर्म भरें सही तरीके से भरें, ध्यान से भरें। अगर आपको फॉर्म नहीं भरने आ रहा है तो आप जो है कि गांव में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनसे आप लोग फॉर्म भरवा लें। बट ऐसे गलती मत आप लोग करें, क्योंकि सरकार किसकी है सभी को पता है, मुसलमानों की क्या हालत है भारत में सभी को पता है, मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अवेयर करता हूं, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है बात को बताता हूं। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।